हाँ जी बच्चों, कैसे हो? सब बढ़िया। माय नेम है शरद अग्रवाल। वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स लव। तो आज हम आपकी नई यूनिट शुरू करेंगे जो कि है ट्रायंगल्स। तो पढ़ते हैं क्या होते हैं ट्रायंगल्स और इसकी एक्सरसाइज और थ्योरम्स करेंगे। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब ट्रायंगल्स क्या होते हैं, तो आप कहेंगे कि भैया हमें तो बचपन से पढ़ाते हैं कि ट्रायंगल क्या है। जो थ्री साइड्स की एक फिगर होती है, क्लोज्ड फिगर, जो कि हमारी 2D फिगर होती है, इसमें 3 साइड होती है, वही हमारा ट्रायंगल होता है। तो इसके हमारे काफ़ी टाइप्स होते हैं ट्रायंगल्स के, जो कि होता है पहला होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है कि जो हमारी तीनों साइड होती है वो हमारी इक्वल होती है, पहली दूसरी तीसरी तीनों साइड की लेंथ इक्वल होती है, और जो तीनों एंगल होते हैं वो हमारे 60-60 डिग्री के होते हैं। आपका एक ट्रायंगल होता है आइसोस्केलस ट्रायंगल। इसमें क्या होता है, आपकी दो साइड इक्वल होते हैं, कोई सी भी दो साइड इक्वल होती हैं एडजेसेंट, और जो तीसरी साइड है वो डिफरेंट लेंथ की होती है, और इसमें जो दोनों साइड इक्वल होती है उन दोनों के सामने वाले एंगल भी आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है। एक आपका स्केलेटन ट्रायंगल होता है। इसमें क्या होता है, इसकी आपकी तीनों ही साइड अनइक्वल होती हैं और तीनों ही एंगल अनइक्वल होते हैं। तो पहली दूसरी तीसरी तीनों साइड की लेंथ अलग होती है। और राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, आपका एक एंगल 90 डिग्री का होता है और आमने सामने के दो एंगल, इन दोनों का सम 90 होता है। आपके जो सम ऑफ एंगल्स होते हैं ना ट्रायंगल, वो क्या होता है 180 डिग्री, आपको पता ही होगा। तो अगर ये 90 है तो बच्चों इन दोनों का सम भी 90 हो जाएगा। ठीक है। तो आज इस चैप्टर में आपको पढ़ना है सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स क्या होता है, मतलब दो ट्रायंगल को सिमिलर कैसे प्रूव करते हैं। तो आगे देखते हैं कि सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स क्या होते हैं। आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा कि कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या होती हैं। कॉन्ग्रुएंट फिगर्स में आपने पढ़ा होगा कि जो दो फिगर जिनके सेम भी शेप हो, साइज भी शेप हो। सेम शेप क्या होती है, जिस तरीके से उनका स्ट्रक्चर होता है वो उसकी शेप है, और साइज उसकी लेंथ ब्रेथ रेडियस वो उसका साइज हो जाता है। तो जब सेम शेप और साइज सेम होता है तो वो आपकी कॉन्ग्रुएंट फिगर्स होती है। लेकिन इस यूनिट में हमें पढ़ना है सिमिलर फिगर्स। तो सिमिलर फिगर्स में क्या होता है, आपका सेम शेप बट डिफरेंट साइज। मतलब जो शेप है वो तो सेम रहेगी, लेकिन जो साइज है वो अलग रहेगा। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ, तो ये एक सर्कल है, ये भी सर्कल है तो दोनों सर्कल, मतलब शेप दोनों की सेम है, सर्कल सर्कल, लेकिन साइज अलग है। इसका रेडियस कुछ है, इसका रेडियस आप देख सकते हैं कुछ और है। ऐसे ये स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, लेकिन ये छोटा स्क्वायर है, बड़ा स्क्वायर है। तो शेप तो दोनों की सेम है, इन दोनों की भी शेप सेम है, लेकिन साइज अलग है। तो यही, तो अब ये हमारे ट्रायंगल्स के ऊपर चैप्टर है, तो हम ट्रायंगल्स को सिमिलर कैसे प्रूफ करते हैं वो आगे देखेंगे। तो उससे पहले हम इसकी एक एक्सरसाइज है आपकी 6.1, बहुत ही छोटी और इजी सी एक्सरसाइज है, तो पहले उसे करते हैं, फिर आगे समझेंगे कि कैसे हम ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूफ करते हैं। तो आपकी एक्सरसाइज 6.1 का पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट्स। तो इसमें सिंपल हमें फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। पहला पार्ट है इसका, ऑल सर्कल्स आर, और ब्रैकेट में दे रखा है कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर। तो कॉन्ग्रुएंट तो नहीं हो सकते क्योंकि कोई सर्कल छोटा होगा कोई बड़ा होगा, लेकिन उन सबों की शेप सेम होगी, इसलिए हम उन्हें सिमिलर कह सकते हैं। तो ऑल सर्कल्स आर सिमिलर। ऐसे ऑल स्क्वायर्स आर, स्क्वायर में भी सेम, ऑल स्क्वायर्स आर भी सिमिलर, क्योंकि साइज अलग अलग हो सकता है उनका, लेकिन शेप सबों की सेम है, स्क्वायर। और ऑल डैश ट्रायंगल्स आर सिमिलर, आइसोस्केलस और इक्विलेटरल। आइसोस्केल ट्रायंगल हमारे सिमिलर नहीं हो सकते क्योंकि उसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल हमारे सिमिलर हो सकते हैं क्योंकि उसमें जो तीनों साइड्स होती हैं वो तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, और जो तीनों के बीच का एंगल है वो 60 डिग्री होता है, मतलब उसका एंगल तीनों में ही 60 डिग्री होगा। तो वो सिमिलर हो सकती हैं, दिखने में सेम हो सकते हैं। लेकिन इसोस्केल्स क्यों नहीं हो सकती? मान लीजिए ये इसोस्केल्स है और ये भी एक इसोस्केल्स ट्रायंगल है, इसमें ये इक्वल है, ये इक्वल है, ये इक्वल है, ये अलग है। ये भी इसोस्केल्स है, ये भी इसोस्केल्स है, क्योंकि दो साइड इक्वल है, इसमें भी दो साइड इक्वल है। लेकिन ये सिमिलर नहीं, क्योंकि इसकी साइज देख सकते हैं अलग है, इसका साइज देख सकते हैं अलग है। यहाँ पे एंगल कुछ है, यहाँ पे एंगल कुछ है। लेकिन इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा, ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60, ये इक्वल होंगे आपस में सब, इसलिए इसमें हमारा इक्विलेटर आएगा थर्ड वाले में। फोर्थ पार्ट है, two polygons of the same number of sides are similar. First, their corresponding angles are, और their corresponding sides are, मतलब
हमारे पॉलीगन्स क्या होते हैं, कोई भी क्लोज फिगर जो स्ट्रेट लाइन से बनती है, जैसे स्क्वायर, पेंटागन, हेक्सागन, वो हमारे क्या होते हैं, वो हमारे पॉलीगन्स होते हैं। तो देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स, अगर उनको सिमिलर होना है तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स को इक्वल होना पड़ेगा। यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल नहीं थे तभी तो ये अनसिमिलर है, इनमें इक्वल थे इसलिए सिमिलर, तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हमें सिमिलर के लिए इक्वल होने चाहिए। और सेकंड वाले पार्ट में क्या है, देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर, तो जो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। प्रोपोर्शनल मतलब इसकी लेंथ 2 है, इसकी 4 होगी, 6 होगी, मतलब किसी रेशियो में होनी चाहिए 1/2 1/4। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी प्रोपोर्शनल है लेकिन इनका एंगल इक्वल नहीं है इसलिए सिमिलर नहीं है। तो जो हमारे पॉलीगन्स है उसका इक्वल होना चाहिए, अपोजिट करस्पॉन्डिंग साइड्स और करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होनी चाहिए, करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। और क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 2 है गिव 2 डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ पेयर, मतलब 2 एग्जांपल देने हैं। तो हमें सिमिलर फिगर के एग्जांपल हमने अभी दिए थे, वही मैं रिपीट कर देता हूँ, और एक ये हो जाता है, ये फिगर हमारी सिमिलर है। और नॉन सिमिलर फिगर, नॉन सिमिलर फिगर मान लीजिए मेरा ये स्क्वायर है और एक मेरा रेक्टेंगल है, ये मेरी नॉन सिमिलर फिगर हो गई। ऐसे ही मान लीजिए कोई मेरा ट्राइंगल है और कोई मेरा सर्कल है, तो ये भी नॉन सिमिलर फिगर्स हो गए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटर्स आर सिमिलर और नॉट, तो हमें बताना है ये दोनों क्वाड्रिलेटर्स सिमिलर है या नहीं। आप देख सकते हैं फिगर में जो साइड्स के रेशियो है वो तो प्रोपोर्शनल है, जैसे ये 1.5 है PS, तो आपकी AD है वो 3 सेंटीमीटर है, तो ये 1/2 के रेशियो में है सब लोग। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं जो हमें इक्वल होने चाहिए वो नहीं है। यहाँ आप देख सकते हैं पहले वाले में थोड़ा एंगल ऐसे झुका हुआ है तो वो 90 से कम है, और दूसरे में हमें दे रखा है 90 है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल नहीं है, तो ये हमारी सिमिलर नहीं होंगे। तो नो, बिकॉज करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर नॉट इक्वल, ठीक है। तो आई होप आपको ये एक्सरसाइज समझ में आई होगी, इजी एक्सरसाइज थी, इसमें कुछ था नहीं। तो इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम आपकी थ्योरम पढ़ेंगे, थ्योरम 6.1, जो कि आपकी बेसिक थ्योरम ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, तो उस थ्योरम को पढ़ेंगे और फिर आपके आगे एक्सरसाइज करेंगे। तो मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में।